Hello student, welcome back. The topic which you are going to learn today is the electronic configuration along the period and groups. आपको अच्छे से पता है कि पीरियोडिक टेबल हमने ऐसा देखा था इस तरह से और ये नीचे 4F5 सीरीज। तो ये एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, ये डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इसमें हमने देखे कि जो इस तरह 1 to 7 है इसको हम क्या कहते हैं, रोज, और जो खड़े वर्टिकल कॉलम्स है वो वर्टिकल कॉलम्स क्या है, ग्रुप्स। और उसमें जो एलिमेंट्स है उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह के, उसका एक रफ स्ट्रक्चर हम आज देखने जा रहे हैं। सो द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स कोरिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कल ही हमने देखा कि जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को रखा गया है वो किस आधार पे रखा है, एटॉमिक नंबर। सो एटॉमिक नंबर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीरियोडिक प्रॉपर्टी। हम बाद में पीरियोडिक प्रॉपर्टी भी देखने वाले हैं कि एक हम ऐसे जाएंगे तो उसके बाद और एक ऐसे ग्रुप आएगा जहाँ पे प्रॉपर्टी रिपीट होगी। तो जो कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज किसकी वजह से है, उसके पास जितने प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन होंगे और वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ हम देखने जा रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंट वो एलिमेंट के प्रॉपर्टीज होते हैं। सो पीरियोडिक टेबल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कोरिलेशन है। तो ये दो तरह से होगा, एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड्स होगा, ऐसे आड़े जो पीरियड्स है वहां पे कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ट्रेंड, और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्रुप्स। ग्रुप्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है ये देखा जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पीरियड्स देखते हैं। यहाँ कितने पीरियड्स है टोटल, 1 to 7 पीरियड। इसमें 5 पीरियड कहीं ज्यादा है, 6 और 7 दोनों इसमें 32 एलिमेंट्स है। तो देखते हैं फर्स्ट पीरियड में कितने हैं, दो ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। सबसे ऊपर यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हीलियम आपने देखा है। तो इस तरह से हाइड्रोजन और हीलियम आते हैं फर्स्ट पीरियड में, ठीक है। देन सेकेंड पीरियड में है लिथियम, तो उसका 2s1 आउटर लिखा है मैंने। तो आपको क्या समझ लेना है कि जैसे ऐसे हम जाएंगे तो वहां पे फर्स्ट 1s और 1s2 से दो ही एलिमेंट्स पीरियड टेबल में फर्स्ट पीरियड में। सेकेंड में कितने दिख रहे हैं हमें, 8 एलिमेंट्स दिख रहे हैं। और वो 8 एलिमेंट्स कैसे रहेंगे, यहाँ के 2 और यहाँ की पी के 6, ये हो गए 8 एलिमेंट्स, ओके। देन थर्ड पीरियड में और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहेगा, नियॉन में जैसे 1s2 2s2 2p6 है, ये लास्ट शेड है तो कंप्लीटली फिल्ड है। और ये लिथियम में कितना है, 2s1। जब मैं अभी ये आपको बता रही हूँ, हर बार फर्स्ट पीरियड जैसे मैंने यहाँ लिखा है वो टैली करके देखिए आप। कल मैंने बताया था आपको कि पीरियोडिक टेबल का जेरॉक्स करना और चिपका देना। आपके बुक में बहुत अच्छा एक पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है, उसका जेरॉक्स करके जब आप ये पढ़ोगे हर चीज उसमें टैली करते जाना। और ऐसे टैली करते जाके आपको जब ये समझ में आएगा तो पूरा पीरियोडिक टेबल का पिक्चर आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो सेकंड पीरियड में कितने 8 एलिमेंट्स आ रहे हैं। स्टार्ट लिथियम से हो रहा है, 8 नियॉन पे जा रहा है, तो नियॉन में कंप्लीटली फिल्ड। जो भी आखिरी है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन, सिरॉन, रेडॉन, जो भी आ रहे हैं आखिरी वहां पे कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। देन थर्ड पीरियड में क्या हो रहा है, सोडियम से स्टार्ट हो रहा है तो आर्गॉन में एंड हो रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह रहेगा सब एलिमेंट का कि नियॉन 10 3s 1 to 2, 3s में 1 या 2 इतनी कैपेसिटी है। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है थर्ड पीरियड में। क्यों ऐसा लिखा है, क्योंकि थर्ड पीरियड जो है वो थर्ड पीरियड में अभी एलिमेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए। तो इस तरह से 8 एलिमेंट, यानी पहले में 2, दूसरे में 1, तीसरे में भी 1। फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 18 एलिमेंट्स आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, 18 एलिमेंट्स क्यों आ रहे हैं, 2s के 6p के और t के 10, तो ये टोटल कितने हो जाते हैं 18। यानी यहाँ से जो थर्ड पीरियड चालू होगा तो थर्ड पीरियड में s के भी आए, d के 10 आए और p के 6, तो ये 18 एलिमेंट्स हो जाते हैं फोर्थ पीरियड में। फिफ्थ पीरियड में भी वैसे ही 18 एलिमेंट्स आ रहे हैं, है ना। पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फोर्थ का और फिफ्थ का आप देखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा नहीं है पर इस पे से आपको समझ में आएगा
फोर्थ में क्या हो रहा है, अर्गॉन 4s2 3d10 4p6। आपको ये बात ध्यान में आई होगी कि यहाँ पे 1s1 है, फिर यहाँ 2s1 है, फिर यहाँ 3s फिलअप हो रहा है, फिर यहाँ 4s हो रहा है। फिफ्थ में क्या होगा, 5 नंबर है इसलिए 5s, और 6 7 में 6s 7s। तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने नहीं लिखे हैं, आपको जस्ट समझने के लिए। फोर्थ से सिर्फ ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे क्या चेंज होगा, ये 3D सीरीज होगी, फिर 4D आएगी, फिर 5D आएगी, फिर 6D आएगी। इस तरह से वहाँ पे चेंज होगा। यहाँ 4s2 है फोर्थ पीरियड में, फिर फिफ्थ में 5s2 हो जाएगा, 6 में 6s2 और 7 में 7s2। यानी यही की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये फिफ्थ में रहेगा इस तरह का, और सिक्स में। पर ये जैसे कि वैसे नहीं रहेगा, ये जो नंबर है वो 1 से बढ़ जाएंगे, यानी 5s होगा फिफ्थ में। ओके, देन यहाँ 3 की जगह 4 होगा, यहाँ 4 की जगह 5 होगा फिफ्थ में। यानी ये जो 4 नंबर है ये 4 के लिए, ये 4 के लिए। वैसे ही फिफ्थ और 6 7 में भी होने वाला है। और यहाँ पे कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, यहाँ पे 6 और 7 में 32 एलिमेंट्स आ रहे हैं। क्यों 30, यहाँ पे 18 आ रहे हैं। 18 कैसे होंगे, 2 यहाँ के, 10 यहाँ के और 6 पी के, है ना। एस के 2, पी के 6 और डी के 10, ऐसे 18 हो गए। पर जो 6 और 7 है, नीचे से 2 जो रोज है ऐसे आड़ जाने रोज, वो 6 और 7 में क्या है, 32 एलिमेंट्स। क्यों, क्योंकि यहाँ से लेंथ राइट सीरीज यहाँ आ गई, और ये एक्टिव राइट सीरीज 14 एलिमेंट्स 18 में ऐड कर लिए, तो कितने हो जाएंगे, 32 एलिमेंट्स। ओके, ये हो गया रफ स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे ही हम ऐसे जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, एस ब्लॉक भी आएगा, फिर डी ब्लॉक भी आएगा, फिर पी ब्लॉक भी आएगा। तो उस हिसाब से उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेंज होते हैं। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट आ रहे हैं, सेकेंड में 8 आ रहे हैं, देन थर्ड में 8 आ रहे हैं, देन फोर्थ में 18 आ रहे हैं, फोर्थ और फिफ्थ में ओके 18 एलिमेंट्स आते हैं, फोर्थ और फिफ्थ में। यहाँ पे कितने, ये 18 एलिमेंट्स, और सिक्स्थ और सेवन में कितने आ रहे हैं, 32 एलिमेंट्स। तो उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है थोड़े थोड़े चेंजेस में होंगे, बाकी सब कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से हम लिख सकेंगे। तो आपको 5 तक की 11 में अगर समझ में आता है तो बाकी के अपने को आ जाते हैं बाद में। देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्रुप्स, ग्रुप्स यानी ऐसे खड़े कॉलम जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है। जैसे ग्रुप 1 को ग्रुप 18 लिखा है, ग्रुप 1 में क्या होता है, NS1। एन बहुत इंपॉर्टेंट है सब जगह। ये एन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, कई इसमें 2 होगी, कई इसमें 3 होगी, कई 4 होगी, इस तरह चेंज होगा। तो जो ग्रुप 1 है, पहला ग्रुप है, उसमें सभी एलिमेंट्स क्या दिखाएंगे, S1, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, ये नंबर चेंज हो जाएगा। ये नंबर क्यों चेंज हो गया, हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए ये ग्रुप है, जैसे यहाँ से हम नीचे आ रहे हैं, यहाँ से नीचे आ रहे हैं, तो उनका जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो तो सेम ही रहेगा। फिर चेंज क्या होगा, शेल, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, इससे लिए हमने पीरियड वो जो नंबर डाले हैं वो शेल के नंबर है। यहाँ पे ग्रुप 1, अगर हमने ग्रुप 1 लिया, जैसे ये ग्रुप 1 ऐसे अगर लिया हम, तो इसमें क्या है, सभी इसमें क्या दिख रहा है हमें, ग्रुप नंबर 1 में NS1 दिख रहा है। अगर ये है तो इसका क्या रहेगा, NS1, यानी इसी पे n की वैल्यू चेंज होती जाएगी। जैसे 7 है तो 1 to 7 चेंज होती जाएगी, पर लास्ट शेल तो S1 ही रहेगा, है कि नहीं। ऐसे ग्रुप 2 का है NS2, अब इसके साथ जो सेकेंड ग्रुप है ऐसा, तो ये सब में क्या रहेगा, S2 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 ही रहेगा, है ना। और शेल क्या रहेगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे शेल आएंगे अप टू 7। इस तरह ये सभी इसमें 3 to 12 में ये वाला रहेगा। तो n की वैल्यू चेंज होती जाती है, यहाँ 3 होगा तो यह 3 - 1 यानी 2d, तो ऐसे तो है नहीं। 4 5 से अगर 5s2 है तो एक 5 - 1 यानी 4 हो जाएगा। तो ये टेबल आप लिख के रखो, इससे आपको समझेगा। जैसे तो आप ये देखिए ग्रुप नंबर 13 में क्या हो रहा है, NP1 आ रहा है, फिर 14 में NP2, यानी एक एक बढ़ते जा रहा है, फिर NP3 NP4 NP5 NP6। यहाँ कुछ एक दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं और बुक में पूरा एक टेबल ही बनाएगा, आप वो भी रेफर कर सकते हो। इन नटशेल हमने क्या देखा कि अलोंग रोज अगर हम जा रहे हैं तो वो जो शेल है पीरियड
वो तो सेम ही रहता है, जैसे यहाँ देखेंगे सेम ही रहता है। यहाँ 1s1 हो गया, 1s2 हो गया, यानी ये 1 1 कॉमन है, यहाँ पे 2 2 कॉमन है, ऐसे इस तरह का, यानी शेप वही रहा n, जिसे कहेंगे क्वांटम नंबर। और ग्रुप में क्या हो रहा है, ग्रुप में शेल चेंज होते जा रहा है, तो ये नंबर भी चेंज हो जाएगा, इसलिए n हमने लिखा है यहाँ पे। इस तरह से हम ग्रुप में देखेंगे ऊपर से नीचे, तो n की वैल्यू चेंज होती जाती है। इस तरह हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बता सकते हैं। इसके बाद हम ब्लॉक के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे आपका जो ये टॉपिक है वो ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई डिफिकल्टी आती है तो आप मुझे पूछ सकते हो, पर इस चैप्टर का जो पढ़ाई करने का तरीका होता है वो ये है कि आप जेरोक्स वो पीरियोडिक टेबल का साथ में लेके ही बैठना है। हर बार जो कुछ आप पढ़ रहे हैं, हम समझ में लेने वाले हो आप, वो सब आपको टैली करके देखना है पीरियोडिक टेबल। इस तरह से वो पीरियोडिक टेबल आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगा। और फिर कोई भी क्वेश्चन पूछा, कोई भी रो से या ग्रुप के एलिमेंट का नंबर पूछा, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा, तो आपको वो बताते बनेगा। उसके साथ साथ आप एलिमेंट्स के नाम भी याद कर लो, यानी फर्स्ट जो कॉलम है उस वहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, वो उनके नाम क्या है, ऐसे रो में कितने एलिमेंट्स हैं उनके नाम क्या है। जितना आपसे बनता है वो आप करने की कोशिश कीजिए।